बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक से हम प्रिपरेशन करें फॉर द PMA 152 लॉन्ग कोर्स या किसी नोट्स से। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो नोट्स अवेलेबल है। इनकी वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ, कंटेंट लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बुक्स भी आपको बता देता हूँ, उनके कंटेंट लिस्ट भी आपको जो है ना बता देता हूँ, और साथ में मैं आपको कंपेरिजन भी कर दूंगा। आपकी फिर चॉइस होगी, जो मर्जी आप जो चीज़ें चूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम नोट्स पे आते हैं। तो नोट्स में आपको दिखा देता हूँ इसके चार्जेस भी कितने हैं और किस तरह आप जो है ना इसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नोट्स जो है ना अवेलेबल है। मैं आपको इनकी कंटेंट लिस्ट जो है ना वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं, या वीडियो पास करके खुद जो है ना इसको रीड आउट कर सकते हैं। हर एक चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो चीज़ें PMA के अंदर पूछी गई हैं उन्हीं को यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा है, और साथ में जो रिपीटेडली MCQs आए हैं वो भी मैंने साथ में ऐड किए हुए हैं। इस्लामिक स्टडी का भी सारा पोर्शन जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आप मैथ के सिलेबस पे आ जाए तो मैथ का सिलेबस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर अपने हाथ से भी कुछ सोल्व किए हुए मैं आपको कंपाइलेशन का बता देता हूँ। इंग्लिश पोर्शन भी इसी तरह सिलेबस और साथ में हर एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर देखिए एंड पे मैंने 151 PMA लॉन्ग कोर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सारे आपको सिर्फ ये जो एकेडमिक है इसी का पोर्शन आपको मिलेगा। एकेडमिक की जो फ़ीस है वो 2000 है, मैं आपको वाज़ह तौर पर बता दूँ, सिर्फ 2000। और जो शिपिंग फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है, TCS के ज़रिए आपको रिसीव होगा। आपने मुझे टेक्स्ट करना है, आपको नंबर जो है ना वो मेरा शो हो रहा है, और टेक्स्ट करने के बाद आपको TCS के ज़रिए आपने अपना जो है ना लोकेशन बतानी है और मैं आपको TCS करवा दूंगा। 2000 फ़ी है, शिपिंग फ़ी बिल्कुल फ्री है, आपकी कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर ये किस तरह कंपाइल किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। इजीली जो ना रीडेबल भी हैं। ये मैथ के जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर वो मैंने हाथ से भी जो है ना वो खुद भी सोल्व किए, साथ में ट्रिक भी बताई हुई है किस तरह जो है ना वो सोल्व करना है। तो इस तरह की कंपाइलेशन है, पढ़ने के लिए ये रीडेबल है, मतलब अच्छे तरह से जो है ना वो पेज वगैरह भी अच्छा है। और वैसे भी इसको मैंने हेडिंग वगैरह दे के और साथ में ऊपर लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो आप किस तरह, उर्दू में मैंने लिखा है। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक हैं और 2000 फ़ीस है। और जो ये ऑर्डर करेंगे उनको आपको PDF में वर्बल और नॉन वर्बल भी भेज दिया जाएगा। PDF में वर्बल और नॉन वर्बल भेजा जाएगा और ये हार्ड फॉर्म में भेजे जाएंगे, और ये 2000 आपकी फ़ी है। चलते हैं बुक्स की तरफ। तो यहाँ पर हम अब बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स में ये है कि सबसे पहले जो डॉगर है वो कुछ कैंडिडेट इसको परचेज़ करते हैं। तो इसमें मैं आपको इसका कवर है और इसमें कंटेंट लिस्ट भी आपके सामने है। तो इसमें ये होता है वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये तीनों पोर्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन वर्बल जो होता है इसमें वो PMA के अंदर नहीं आता। मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें जो कैटेगरीज बताई गई हैं वो कैटेगरीज के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं वो क्वेश्चन नहीं आते। और इसमें जो मेथड दिया गया वो भी मुश्किल बताया गया, और उसके साथ साथ जो मेथड इन्होंने दिया गया वो फिसागोरस वगैरह फार्मूला, लंबी स्टेटमेंट, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले, उन क्वेश्चंस ने कभी PMA का मुंह नहीं देखा होता। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर लास्ट आप याद रखिएगा PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के हवाले से, वो ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या याद नहीं करना, और जो आपको बच जाए पीछे वो आपने याद करना है। क्या याद नहीं करना ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल लोग सेंड करते हैं और वो सारा का सारा मटेरियल जो है ना वो इसके रिलेटेड ही नहीं होता PMA के हवाले से। तो कुछ और सुपर इंटेलिजेंस की बुक है, कुछ और बुक्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ। तो इसमें जितना भी ये वर्बल का पोर्शन है ये आपने याद नहीं करना, इसमें से आपको कैटेगरीज ही पता चलेंगे, वो आपको मेरी वीडियो से बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल आप कर सकते हैं सुपर इंटेलिजेंस की बुक से या आप डॉगर की बुक से, वो तकरीबन ठीक दिया होता है। या आपको मैं अपनी प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर 6 वीडियोस अवेलेबल है नॉन वर्बल की, आपका वहाँ पर 80% जो है वो क्लियर हो जाएगा। नॉन वर्बल आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर क्लासेस ले सकते हैं, उसमें भी मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक आप यहाँ से लाजमी बिल्कुल भी एक भी आपने याद नहीं करना। इसकी वजह यह है कि ये आउटडेटेड होता है, ठीक है, और ये जो जनरल नॉलेज होता है ना, जो आम सा नॉलेज होता है, जो वैसे भी बुक्स के अंदर होता है, वही यहाँ पर सारा पुट किया गया है। जो PMA के रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं ना वो यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे एकेडमिक के हवाले से द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द PMA लॉन्ग कोर्स इज एकेडमिक एंड द मोस्टली कैंडिडेट फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, आप एकेडमिक के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स फेल होते हैं। अब यहाँ पर देखें, मुझे जैसे पता है क्योंकि मैं इतने अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ और डाटा भी कलेक्ट कर रहा हूँ, नोट्स भी मैं पुट किया। रिवर्स के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है, डैम्स के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। PMA में एक बुक और उसके ऑथर का नाम जो है ना वो अभी लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लोकेशंस के बारे में होता है, कुछ किसी कॉलेज की लोकेशन पूछी जाती है, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, जो फेमस फाइट्स थी जिनको बैटल्स कहते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ये मैं GK का बता रहा हूँ। मखसूस कंट्रीज़ हैं जिनका आपको कैपिटल या करेंसी पूछी जाती है। वैसे तो 250
256 कंट्रीज बनते हैं, तो इनकी कैपिटल्स नाम याद करने बड़े मुश्किल होते हैं। तो कुछ कंट्रीज कोई 30-40 मैंने नोट्स के अंदर दी हुई हैं, तो उन्हीं में से जो है ना वो क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। तो ये सारा बुक्स के हवाले से था। अगर आपने परचेज अब भी करनी है तो कर सकते हैं, नॉन वर्बल आप उनसे याद कर सकते हैं। एकेडमिक और वर्बल का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन होंगे आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन वो पीएमए के अंदर नहीं आते, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, ठीक है। तो नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस का मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या आपके पास कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म है आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। बुक से थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन फिर भी अगर आपने परचेज करनी है सो मार्केट इज़ ओपन, तो आप कहीं से भी जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। और कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।